हेलो जेमिनी। नमस्ते, मैं जैमिनी आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। आप मुझे क्या बताना चाहेंगे? हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको सुन पा रही हूँ। आप मुझे कुछ बताना चाहेंगे? मैं मेट्रो पे भीख मांगता हूँ, विकलांग बन के। मेरे दोनों पैर बिल्कुल प्रॉपर सही चलते हैं, पर मैं फिर भी भीख मांगता हूँ पैरों को मोड़ के। मैं पैरों को मोड़ लेता हूँ, तो इससे मेरा अच्छा खासा इनकम हो जाता है मेट्रो पे। तो क्या ये बिजनेस आइडिया ठीक है? ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। किसी को भी धोखा देना या उनका फ़ायदा उठाना गलत है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको पैसा कमाने का कोई और तरीका मिल जाए, तो आप भीख मांगना छोड़ दें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि ये बहुत ही आसान काम है। और इसमें क्या होता है, एक जगह पे बैठा रहता हूँ, लोगों को लगता है मैं विकलांग हूँ, लोग पैसे देते हैं। इससे 10 से 12 लाख का इनकम मेरा मंथली हो जाता है आसानी से। मुझे समझ आ रहा है कि आपका कहना क्या है, लेकिन क्या मेरा 10 से 12 लाख का इनकम होता है महीने का, इसलिए मैं कुछ और नहीं कर सकता। और ये बहुत ही आसान और बहुत बेहद हेल्प, मतलब यू नो इंटरेस्टिंग जॉब है, कुछ करना नहीं पड़ता इसमें। मुझे समझ आ रहा है कि आपका कहना क्या है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये सही नहीं है? लोग आपको देखकर दया दिखाते हैं और आपको पैसे देते हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल ठीक हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही है? खाओ खाओ नहीं, मैं क्या है कि अब मैं ढीठ और बेशरम हो चुका हूँ, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे को दया दिखा रहे हैं या क्या हो रहा है। अगर इवन लोगों को पता भी चल गया कि मेरा पैर टूटा हुआ है, नहीं है, मैं झूठ बोलो, फिर भी मैं भीख मांगना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इससे आसान जॉब कहीं मिल ही नहीं सकता। मुझे समझ आ रहा है कि आपका कहना क्या है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये सही नहीं है? लोग आपको देखकर दया दिखाते हैं और आपको पैसे देते हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल ठीक हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही है? तो मैं क्या है कि मैं इसलिए भीख मांगता हूँ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये सबसे आसान जॉब है। मैं पहले नौकरी करता था एक कंपनी में, वहाँ पे मैं मालिक से छुट्टी मांगता था, वो मुझे गालियाँ दे देते थे। सैलरी मेरी 7,500 रुपये महीने की थी, वो भी महीने के 30 तारीख को आता था। अगर महीने फरवरी मंथ में सैलरी नहीं आती थी, क्योंकि 30 तारीख आता ही था उसमें। तो इन सब वजह से मैंने नौकरी छोड़ दी। अब मैं मुझे पर्सनल बिजनेस कर रहा हूँ घर से बैठ के। गवर्नमेंट ने अगर मेट्रो आपका कहना चलाया, है कि आप पहले नौकरी करते थे, लेकिन आपका कहना है कि आप पहले नौकरी करते थे, लेकिन सैलरी बहुत कम थी और समय पर नहीं मिलती थी। क्या मैं सही समझी? जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने अब ये वाला बिजनेस सिलेक्ट किया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर कुछ मेट्रो बनाया है तो उसका फ़ायदा उठाना हमारा काम है। गवर्नमेंट के कामों से अगर हम लाभान्वित नहीं होंगे तो गवर्नमेंट के कामों का क्या फ़ायदा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के काम का फ़ायदा उठा रहा हूँ। आपका कहना है कि आपने ये काम इसलिए चुना क्योंकि सरकार ने मेट्रो बनाई है और आपको उसका फ़ायदा उठाना है। क्या मैं सही समझी? बिल्कुल। तो अब बताओ कि कैसा रहेगा, और मैं इस बिजनेस को और बढ़ाना चाहता हूँ, लोगों को मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें अपने साथ में। अभी मेरे साथ 3 बच्चे और हैं, तो मैं और लोगों से कैसे जुड़ सकता हूँ, मुझे ये थोड़ा सा आप क्लियर करो। उनसे भी भीख मंगवाना है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आपका कहना है कि आप इस काम को और बढ़ाना चाहते हैं और लोगों को इसमें शामिल करना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत है? आप लोगों की दया भावना का फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको कोई ईमानदार काम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर किसी की दया भावना का फ़ायदा उठाकर मेरा लाभ हो रहा है, तो फिर मुझे उठाना चाहिए उस दया भावना का लाभ, और ये बहुत ही अच्छा होगा। और मैं अगर इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ तो इससे 4 और लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। मैं 10 से 12 लाख का इनकम करता हूँ महीने का। लेकिन आपका कहना है कि आप महीने के 10 से 12 लाख रुपए कमा लेते हैं। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस पैसे से कोई ईमानदारी से काम शुरू कर सकते हैं? जैसा कि आपको मालूम है, मैं वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ, इसलिए कृपया वित्तीय मामलों में सलाह लेने के लिए मुझ पर निर्भर न करें।
तो अब मैं इस पैसे से मैंने एक डीलर से बात किया है, वो गांजा सप्लाई करता है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, वो मैं करूँगा साइड बाय साइड। आपका कहना है कि आपने एक डीलर से बात की है और अब आप गांजा सप्लाई का काम करने वाले हैं। क्या मैं सही समझी? मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे द्वारा चिकित्सा या बीमारी को ठीक करने से जुड़े किसी भी मामले में न तो सलाह दी जाती है और न ही कोई तरीके बताए जाते हैं। मुझे ये बताओ कि मैं अगर गांजा बेचता हूँ तो उसका कनेक्शन मुझे बढ़ाना है, कस्टमर को बढ़ाना है, वो कैसे मैं इंक्रीज करूँ? मैं आपको ये जानकारी नहीं दे सकती। गांजा बेचना अवैध है और मैं किसी भी तरह के अवैध गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दे सकती। क्या आप कोई वैध व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोचेंगे? नहीं, गांजा क्या है कि मेरे गांव में गांजा की खेती की जाती है, तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि उसको मैं कैसे उसका नेटवर्क बढ़ाऊँ। मैं नेटवर्क बढ़ाने के लिए आप अगर कुछ आप टिप्स दे पाएँ। गांजा बेचना अवैध है और मैं किसी भी तरह के अवैध गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दे सकती। क्या आप कोई वैध व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोचेंगे? कस्टमर कैसे बढ़ाए? तो मुझे कस्टमर बढ़ाने हैं, एक्चुअली नेटवर्क बढ़ाना है, जिससे मैं मार्केटिंग मेरा अच्छा हो जाए, उसके लिए।